गुजरात और हैदराबाद के बीच में मुकाबला था टॉप ऑफ द टेबल का। उम्मीद थी कि एक कड़ाके के मुकाबला देखने को मिलेगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। आखिरी ओवर और आखिरी गेंद का मैच था ये। दोनों ही पारियों में आखिरी ओवर में 25-25 रन पिटे, लेकिन आखिरकार काफी हद तक गुजरात टाइटंस ने सबको सरप्राइज करते हुए मैच जीत लिया। इस मैच के डिस्कशन के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में। क्या ही कहें इस मैच के बारे में। सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि तेवतिया और राशिद खान ने जिस अंदाज में ये मैच आखिर में छीन लिया सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से, वो काबिले तारीफ। आउटस्टैंडिंग। और मजेदार बात यह है कि गुजरात टाइटंस की तरफ जब आप देखते हैं तो ये काम वो पहले भी कर चुके हैं। वहां पे डेविड मिलर थे जिन्होंने और राशिद खान के साथ मिलकर चेन्नई के हाथ से मैच खींच लिया था। वहां पे क्रिस जॉर्डन की बहुत पिटाई हुई थी। यहाँ पर आप पाएंगे कि वो मार्को यानसन के पीछे भागे हैं। राशिद खान वहां पे भी थे, बस लेफ्ट हैंडर मिलर की जगह इस बार लेफ्ट हैंडेड राहुल तेवतिया मिल गए। राहुल तेवतिया ने तो एक्चुअली 2 बॉल पे 2 छक्के मार के पंजाब को भी हराया था। तो गुजरात टाइटंस इज फाइंडिंग वेज। मतलब जब लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, यहां से कुछ होने वाला नहीं है, उनके कुछ नए हीरोज निकल कर आते हैं और बड़े क्रूशल समय पर आते हैं। दे हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन रिद्धिमान साहा की भी पारी की तारीफ की जानी चाहिए। बहुत उनकी एक खासियत है कि पावर प्ले में हमेशा एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, लेकिन आज उसके बियॉन्ड भी काफी हद तक मोमेंटम को बरकरार रखा था। और इंटरेस्टिंग था क्यों? क्योंकि अगर आप देखें किसके सामने थे, इस टीम की जो ताकत है वो बॉलिंग यूनिट है। अभी से पहले, इस मैच से पहले एक भी ऐसा पावर प्ले नहीं था जहां उन्होंने एक से ज्यादा विकेट, मतलब एक या एक से ज्यादा विकेट ना चटकाए हों। सो उनके पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स, उनके पास भुवनेश्वर कुमार, फिर वो उमरान मलिक को भी ले आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का विकल्प होता है, इस बार इस्तेमाल नहीं किया पर होता है। यहाँ पर रिद्धिमान साहा से इट्स अ फिनोमिनल इनिंग्स, क्योंकि अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भाई मैच में बाकी क्या क्या घटा, अगर वो रन नहीं बनते, मैं कह रहा हूं उसके आधे रन भी बनते, मैं 20 रन भी कम बनते, तो ये मैच कहां से जीतते। उतनी ताकत बल्लेबाजी में है नहीं, उतनी डेप्थ नहीं है। तो रिद्धिमान साहा ने तो कमाल कर दिया। मतलब ये इनका एक है एक्चुअली, अगर आप रिद्धिमान साहा के करियर को फॉलो करेंगे ना, हर सीजन ये एक पारी खेलते हैं ऐसी। अगर आप इनके साथ कंसिस्टेंटली एक ओपन या 3 नंबर पे इनको आप खिलाते जाइए, ये सीजन में एक ऐसी पारी खेलते हैं जिसकी सबकी आंखें चौंधी आ जाती हैं और कहते हैं क्या पारी खेली है। और फॉर्चुनेटली वो पारी जीत में भी आती है। तो यहाँ पे जीत वाली पारी जिसने मतलब दुनिया हिला दी भाई, कमाल, बहुत बढ़िया बैटिंग की इस अच्छी बॉलिंग लाइनअप के साथ। जी हाँ, पावर प्ले का जिक्र किया था आकाश ने। पावर प्ले में 59 रन बने थे, उसके बाद वाले ओवर में भी 9 रन बने थे। उसके बाद गेंद थमाई गई थी एक युवक को जिसका नाम है उमरान मलिक। आगे समा आप ही बांधिए आकाश, क्योंकि मैं तो भौचक्का रह गया। गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, और सबसे अच्छी चीज जो दिलेरी उन्होंने दिखाई है अपने यॉर्कर्स और अपने एक्यूरेसी के साथ। देखिए, रफ्तार है जो उनके पास, उससे तार तार हो रही है सामने वाली टीम। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्चुअली। क्यों इंटरेस्टिंग है दीवान की? क्या ये गेंद ऐसी है, इसको आप खेल नहीं सकते? क्या आपने 150 से ऊपर की गति का कोई बॉलर कभी खेला नहीं है? मुझे बहुत बार ये एहसास हो रहा है कि आप बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर ये ना सिर्फ आपकी टेक्निक को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कि आपके अहंकार पर ठेस पहुंचा रहे हैं। कि अच्छा एक बार खेल के तो बताओ। आप बड़े प्लेयर हो, हर किसी को लगता है कि मैं तगड़ा प्लेयर हूं, ये छोटा बच्चा है, इसके पिटाई कर दूंगा। अरे बाकी हुए होंगे आउट, मैं तो मार ही दूंगा। ये जो मारने जाता है वो यहाँ पे मुंह की खाता है। एक आधी बॉल होगी जिसको आप देखेंगे कहेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आई। आई थिंक वो अभिनव मनोहर की बॉल थी जिसको वो कुछ कर नहीं पाया, जाके सीधा डंडे पे बॉल लगी। उसके अलावा आपको सारे स्ट्रोक मेकर दिखेंगे। वो डेविड मिलर, आखिरी ओवर था, 2 बॉलें बची थी, अब उस पे वो जो शॉट मारने गए, वो सीधे बैट से डिफेंस भी किया जा सकता था पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि अहंकार है, वो एक ईगो है जिसको हर बार जाके वो थोड़ा सा ना वो चोंच मारते हैं और बोलते हैं चलो मार के बताओ। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके खेल का। मिडिल ओवर्स में आके आप चाहे वो हार्दिक से शुरू कर लीजिए, आप नीचे की तरफ चले जाइए, शुभमन गिल ने जो शॉट मारा, आई मीन क्या करने का प्रयास था। तो आप ये रेगुलर आप इंटरवल्स में देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर मुझे याद आता है, जैसे शुभमन आउट हुए एग्जैक्टली ऐसे श्रेयस अय्यर भी आउट हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा छोटा बच्चा पिटाई करूंगा। तो करके देखिए आप। तो मुझे लग रहा है कि पेस तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहले नहीं है जिन्होंने 150 पे बॉल डाली है, पर ये युवा अननोन कमोडिटी 150 ये पहला है। और ये आपकी ईगो के साथ ये थोड़ा खिलवाड़ कर रहा है। एक छोटा सा प्रश्न आकाश, क्योंकि वो नए हैं बिल्कुल भारतीय क्रिकेट में और काफी हद तक एक अननोन क्वांटिटी जैसा कि आपने कहा, लेकिन हर गेम में लगातार इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो क्या सही वक्त आ चुका है फास्ट ट्रैक करने का उनको T20 टीम में, और खासकर वर्ल्ड कप के मद्देनजर? अभी तो 6-8 मैच और बचे हैं देवायन। तो मैं तो किसी भी चीज के ऊपर आई डोंट जंप द गन, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी समस्या जीवन की ये रहती है कि आप किसी को खिलाते हो
और उसके बाद वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देते हो। चेतन साकरिया नाम का एक प्लेयर हुआ करता था, वो इंडिया प्लेयर है। वो सिर्फ 7-8 मैच खेला था राजस्थान के लिए, आपने उनको इंडिया खिला दिया। वेंकटेश अय्यर 7 मैच खेले थे, आपने उनको इंडिया खिलाया। अभी वो अपनी फ्रेंचाइज के अंदर भी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, भाई ओपन करेंगे या नीचे खेलेंगे। चेतन साकरिया तो टीम में ही नहीं है। तो आप इंतजार कीजिए, बहुत कमाल का प्रोस्पेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसी गति से, इतनी एक्यूरेसी से अगर आप गेंदबाजी लगातार करते हैं, इवेंचुअली उसने खेलना ही है बच्चे ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अभी आधी आईपीएल हुई है, 6-7 मैच और निकलने दीजिए, क्योंकि इस आईपीएल के अंदर भी, जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा है कि शुरुआत जो थी 4 में 40 वाली, ये बॉलिंग कर रहे थे, इंप्रेस कर रहे थे, फास्ट डाल रहे थे, पर 4 में 40 खाते थे। अब वहां से ये ग्रेजुएशन हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, एक्यूरेसी आई है, कॉन्फिडेंस आया है, और इसके चलते कभी 4 विकेट, कभी 5 विकेट वो दिखी है। अभी तो आधा रास्ता और बचा है, इसी टूर्नामेंट का बचा है। तो खेलेगा बच्चा जरूर, सी 150 की स्पीड है, इंडिया के लिए पक्का खेलेगा। पर होने दीजिए, धीरे धीरे इसको अपनी अपनी जगह पे पहुंचने दीजिए। जी हाँ, इतना एक्साइटिंग फिनिश था कि शायद भूलना आसान है कि सिर्फ उमरान ही नहीं, इस मैच में कई और परफॉर्मर्स भी थे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। बात करते हैं बल्लेबाजों की, क्योंकि अभिषेक शर्मा की एक बहुत मैच्योर पारी नजर आई। एडन मार्करम ने अपना क्लास फिर से दिखाया, और कहीं से शशांक, और उनके नाम पे इतने सारे आज पन बन रहे थे, शशांक रिडेम्पशन, लेकिन आखिरी ओवर जो उन्होंने बल्लेबाजी की वो वाकई गजब की थी, क्योंकि उनके सामने भी एक बहुत बड़े रफ्तार के सौदागर थे, लॉकी फर्ग्यूसन। एक्चुअली लॉकी के सामने अगर 3 गेंद पे 3 छक्के मार सकते हो आप, तो फिर तो बात ही अलग है। ये भी खिलाड़ी बड़ा कमाल का है, इसकी कहानी बड़ी मतलब बड़ी इंस्पायरिंग है कि मुंबई से शुरुआत की, फिर छत्तीसगढ़ पहुंच गए, मौका नहीं मिल रहा, वहां अच्छा सीजन रहता है, फिर आप 2-3 आईपीएल टीम्स के इर्द गिर्द रहते हैं, पर खेलने का मौका नहीं मिलता। पिछले 2-3 मुकाबले इस टीम के लिए खेले हैं, पर बैटिंग नहीं आती, एक ओवर डाला है शायद इन्होंने बॉलिंग के अंदर कुल। तो ऐसे में अब सामने आते हैं, सामने लॉकी मिलते हैं, आप उनके खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। ऊपर अभिषेक शर्मा की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभिषेक शर्मा, मुझे लगा था कि देखिए, एक अच्छी पारी खेल चुके थे, इस टीम के लिए एक्चुअली अच्छे रन बनाए, हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस मैच से पहले, इस टीम के लिए 20% से ज्यादा रन थे उनके। अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें एक हैदराबाद जैसी टीम के लिए, उसके अंदर इस बॉलिंग के सामने आई वॉज नॉट 100% सर्टन की, मैंने कहा ये जो बॉलिंग है सामने की, ये टेस्ट करेगी यार। शामी आएगा, लॉकी आएगा, यश दयाल होंगे, अल्जारी जोसेफ होंगे, फिर राशिद आएगा, कोई रिस्पाइट ही नहीं है, ये आज मुश्किल होगा। तो उसमें तो राशिद के पीछे जिस तरीके से भागे, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ जिस तरीके से खेले, इट वाज कमेंडेबल, बहुत बढ़िया। आई थिंक इनके करियर की सबसे बेहतरीन ये आईपीएल की पारी रही है। और मार्करम अच्छा खिलाड़ी है, देखिए उनके बारे में, वो तो आईसीसी की रैंकिंग भूल जाते हैं लोग, पर अगर आप उनकी रैंकिंग देखेंगे तो पाएंगे टॉप 10 में उनका नाम है। इट इज देयर फॉर अ रीजन, इज अ क्वालिटी प्लेयर, और बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। स्पिन के खिलाफ ना बड़े तमीज से खेलते हैं, ऐसे ऐसे करके सिंगल सिंगल, फिर पहली 10 गेंदों में भी ऐसे खेलते हैं सिंगल सिंगल, लेकिन उसके बाद जब धागा खोलते हैं तो फिर सभी की, वो सबका बिल फाड़ते हैं। और यही बात करते हैं, आपने राशिद की भी बात की, आज उनका सबसे एक्सपेंसिव विकेटलेस स्पेल था आईपीएल इतिहास में, 4 ओवर में 45 रन। तो क्या एक फॉर्मेट टाइप का बना दिया है यहाँ पे अभिषेक और एडन मार्करम ने, कि उनको, उनके खिलाफ आप आक्रमण भी कर सकते हैं हमेशा। आप अगर सोच के खेलेंगे कि उन्हें विकेट नहीं देना, तो शायद आप रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर रहे हैं। देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले। जिसने मार दिया उसने मार दिया, पर हमने ऐसे बहुत सारे देखे जो मारने गए और फिर गए, वो फारिग हो गए, वो मैदान में नहीं होते हैं। तो ये एक वजह है कि बहुत सारे बल्लेबाज इनको रिस्पेक्ट देते हैं। एक वजह है कि राशिद खान वर्ल्ड क्लास बॉलर है। एक दिन खराब होने से, आई मीन उनकी वो जो क्वालिटी है, स्किल जो है, वो कहीं से कमजोर नहीं हो जाती, और उनकी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप, अच्छा हाँ ये अभिषेक शर्मा ने मारा, आप सब मार सकते हैं। एक दिन तो क्रिस गेल ने भी मारा था, फिर उसके बाद क्रिस गेल भी नहीं मार पाए थे। तो हो सकता है कि अगली बार जब ये दोनों टीम भिड़े तो वो अभिषेक शर्मा भी बॉल को ढूंढ रहे हो। सी दिन की बात रहती है T20 क्रिकेट में। मैं अभी नहीं यार, राशिद खान, करामाती खान कहता हूं मैं इनको। इनको इतनी आराम से रूल आउट मत कीजिए। अभी ये टूर्नामेंट ना और जितना आगे बढ़ता जाएगा, पिचेस उतनी स्लो होती जाएंगी, और उसके बाद जो राशिद के खाते में थोड़ी आपको कम विकेट्स दिख रही हैं, ये विकेटें भी ज्यादा निकलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो उनको सब सम्मान देते हैं, पर चलिए, एक मैच खराब हो गया गेंद के साथ, बट ही मेड इट अप विद द बैट। उनके पास अलग हेलीकॉप्टर है। जी हाँ, कमाल का मैच था, और इसी के साथ गुजरात अब पॉइंट्स टेबल पे फिर से शीर्ष पे पहुंच चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह जाएगी। आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी।